हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से एक डाउट सॉल्यूशन के वीडियो में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है यह मुझे पर्सनली डाउट में भेजा गया क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा और उसी का मैं आज सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सबको भी पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है और हर वीडियो से आप लोग को कुछ ना कुछ न्यू और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता होगा, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। और अगर आपको भी अपना कुछ भी डाउट या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो मैथ से रिलेटेड, जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए बा कहीं आप फंस रहे हो, तो आप मेरा डाउट मतलब आप जो है मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा गया है। और रोज की तरह हम भी इस क्वेश्चन का दो मेथड देने वाले हैं, और एक हो जाएगा बेसिक और एक हो जाएगा हम लोग का ट्रिक जो स्मार्ट अप्रोच है। तो दोनों हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे, दोनों दोनों तरीके से, ठीक है। तो पहले तो आप सभी को पता है क्या लगने वाला है, इसमें बेसिक नॉलेज हम लोग का लगने वाला है, जो हम सभी को अच्छे से ध्यान देना है, तभी हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। अब पता है इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपको एवरेज से रिलेटेड एक दो बातें ना आपको मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग का मतलब जो माइंड है ना थोड़ा बहुत उसको कैच कर पाए, ठीक है ना। तो देखो, मान लेते हैं कि तीन दोस्त हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है। हमने क्या किया, मान लेते हैं कि तीन दोस्त हैं ए बी सी, ठीक है। ए का जो ए का जो एज है वो मान लो 20 है, बी का जो एज है वो मान लो 30 है, ठीक है। और सी का जो एज है वो मान लो हमारा 10 है। तो हमने क्या किया, ए को माना है 20, बी को माना है 30 और सी को हमने कितना माना है 10। और ये हम लोग इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना तभी आपको समझ में आएगा जब आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एकदम अच्छे से बारीकी से और ध्यान से देखिएगा। और हम सभी को पता है ना कि एवरेज क्या होता है। एवरेज जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला ये तो होता है कि सभी नंबर को जोड़ो और जितना लोग है उसे डिवाइड करो। जितना जो नंबर्स दिया गया है उन सभी को प्लस करो और लोग जितना है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो 20 प्लस 30, देखो 20 प्लस 30 प्लस 10 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग 1 2 3। तो क्या से डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से। तो देखो हमें कितना मिलेगा, 20 30 और 10 कितना हो जाता है हम लोग का 60, 30 50 और 10 60 और नीचे हो जाएगा हम लोग का 3। काटेंगे इसको कितना मिलेगा हमें, 3 2 6 और 0, यानी 20 जो है 20 हमारा क्या है, एवरेज है। 20 क्या है उन लोग का ए बी सी का जो एज है, मान लो ये एज ही का रेशियो है, मतलब एज मान लो कि ये ए बी सी का एज है। तो एज का जो हम लोग क्या बोलेंगे एवरेज कितना है, 20 है। उन लोग का एज का एवरेज कितना है, 20 है। अब अगर हम ऐसे ही अगर हम ये बोले कि समझो, ध्यान देना अच्छे से, अगर हम ऐसा क्वेश्चन करें कि तीन दोस्त ए बी सी, ए बी और सी, मुझे तीनों का एज नहीं पता है। तीन दोस्त ए बी सी है और उनका जो ना, तीन दोस्त ए बी सी है, उनका जो एवरेज है ना, उनका एवरेज 20 है। उनका एवरेज क्या है, 20 है। ए बी सी का जो एवरेज क्या है, 20 है। तो मुझे ए बी सी का क्या बता दो, सम। इन सभी का मुझे क्या बता दो, जोड़ बता दो, जोड़, ठीक है। मुझे क्या बता दो, इन सभी का जोड़ बता दो, यानी हमको क्या बताना है, हमको सम बता के दिखाओ। तो आप लोग क्या बोलोगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इन सभी का प्लस, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और जितना लोग है, कितना लोग है 1 2 3, 3 से डिवाइड करते हैं और इक्वल टू कितना होता है हम लोग का 20। तो हमें ए प्लस बी और प्लस सी हमें कितना मिल जाएगा, 60। तो इतना हमें समझ में आना चाहिए कि जब भी अगर हमको बोल दे कि चार लोगों का औसत इतना है, तो चार लोगों का सम निकालने के लिए उस चार से उन औसत को मल्टीप्लाई करना है। ऐसा समझ में, अगर हमें बोल दे कि चार लोगों का औसत इतना है, तो जो भी एवरेज है उसमें चार से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हमने बोला पांच लोग थे, ए बी सी डी ई, पांच लोग का जो एवरेज था वो 10 था, तो इन सभी का अगर मुझे सम निकालना है ना, सम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस 10 को 5 से गुना कर दो सीधा, तो हमें कितना मिल जाएगा, 50, एकदम इजीली। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग सीधा क्या बोलोगे कि जितना लोग है उससे अगर हम लोग एवरेज को मल्टीप्लाई करें तो उसका हमें क्या मिलता है, प्लस मिल जाता है। क्या मिल जाता है, प्लस, अर्थात सम हमको मिल जाता है। लाइन क्लियर। अगर ये समझ में आया है तो हम लोग पक्का ये जो सॉल्यूशन है ना आपको आराम से बेसिक वाला तरीका से समझा सकते हैं। देखो, शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इजी है, वो हम लोग 1 सेकेंड में हम लोग बना सकते हैं, लेकिन
लेकिन हम लोग को बेसिक भी जानना जरूरी है, क्योंकि बेसिक अगर हमारे पास रहेगा तभी हम लोग कोई भी क्वेश्चन को, अगर मान लो शॉर्ट याद नहीं आया तो हम लोग बेसिक लगा लेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या बोला गया है, 5 लड़कों की औसत ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर है, यानी 5 लड़का है, 5 बॉयज हम लोग बोलते हैं कि 5 बॉयज का जो हाइट का जो रेशियो है ना, मतलब हाइट का रेशियो बोल रहा हूँ, 5 बॉयज का जो हाइट का एवरेज है, हाइट का एवरेज कितना है तो लोग क्या बोलेंगे ऐसे समझो, 5 बॉयज का जो एवरेज है, 5 लड़कों का एवरेज कितना है, 5 लड़कों का एवरेज बोल के रखा है 175 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर। तो फिर अगर हम बोलेंगे 5 बॉयज का हाइट का जो सम है, 5 बॉयज का अगर हमको सम निकालना है, क्या निकालना है, प्लस सम अगर हमको निकालना है, ठीक है। 5 बॉयज को आप ऐसे ही मान सकते हो कि यहाँ पर ए है, प्लस बी, प्लस सी, प्लस डी और प्लस ई, टोटल 5 लोग हो चुके हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इन सब का अगर मुझे प्लस निकालना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो 175 है ना, उसको क्या से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, 175 को क्या से मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो हमें उनका सम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमें उनका सम मिल जाएगा, मतलब हमें ये मिल जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना है, 5 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 7 35 और 2 37, 5 7 35, 2 37 का 7 हाथ में 3, 5 एकम 5 3 8, यानी 875 सेंटीमीटर उन सभी का हाइट को जोड़ने से मुझे मिल सकता है, ठीक है, मतलब मिलता था, तभी तो उनका एवरेज हमें इतना मिला है। लाइन क्लियर। अब हमने अगर सम निकाल लिया तो उसके बाद वाला लाइन को पढ़ना, क्या बोला गया है, एक छठा लड़का उस समूह में शामिल होता है, मान लेते हैं कि इसमें और एक लड़का ऐड होता है, वो है एफ, ठीक है, बस ऐसे मानने के लिए। जब वहां पर एफ ऐड होता है ना, ऐसे समझो कि 5 बॉयज थे, तब उन लोग का जो एवरेज था, तब उन लोग का एवरेज कितना था, 175 था। लेकिन जब एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया, यानी इसमें और एक लड़का जब आ गया, जब उसमें और एक बॉय आ गया है ना, तो क्या होगा, अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, यानी पहले एवरेज 175 था, अब इसमें क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर का वृद्धि हो गया है, ठीक है ना। तो 175 प्लस 1 यानी अभी कितना हो गया, 176 हो चुका है। कब, जब इसमें पूरा 6 बॉय आ चुके हैं, कितना बॉय आ चुके हैं, 6 बॉय, तो हमें कितना मिल चुका है, 176 हमें मिल चुका है। ये लाइन क्लियर की नहीं, अगर ये लाइन क्लियर हो चुका है तो सिंपल सा हमें क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि छठे लड़के की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब आप लोग आराम से बोलोगे कि देखो ए बी सी डी ई, इतना लोग को जोड़ने पर मुझे 875 मिल रहा था, तो फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इतना लोग का तो 875 है। अब एक और आ चुका है, कौन, हमारा एफ आ चुका है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 176 को क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, तभी हमें क्या मिलेगा, इनका सम मिलेगा। तो 176 को क्या से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना मिलता है, 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 7 42, 3 45 का 5 हाथ में 4, 6 एकम 6 4 10, यानी 1056 हमें मिल जाएगा 6 लड़कों का औसत। 6 लड़कों का औसत कितना मिल जाएगा, 1056, यानी ए बी सी डी ई एफ, इन सभी को जोड़ने पे मुझे कितना मिलेगा, 1056 हमको मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, देखो कितना था 875 और अभी कितना हो गया है 1056, यानी कितना का वृद्धि हो रहा है, जितना भी बढ़ रहा है ना, किसकी वजह से बढ़ रहा है, सिर्फ एफ की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे कि हम लोग 1056 से 875 को माइनस कर देते हैं, तो 6 में से 5 गया 1, 15 में से 7 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, यानी 181 सेंटीमीटर क्या था, उसका हाइट था। इसका हाइट, जो वो लड़का था उसका हाइट कितना था, 181 सेंटीमीटर था, यानी एफ का जो हाइट कितना था, एफ का हाइट था 181 सेंटीमीटर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो आप ऐसे जा सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर मान लो आपको ऐसे नहीं जाना है तो सीधा आप क्या बोलोगे, ए बी सी डी ई एफ, इतना जो है वो हमारा 875 है, तो इतना को पूरा हटा के क्या लिख दो इधर 875, और यहाँ पर खाली क्या बचा है एफ, और इक्वल टू 1056, और फिर ये आके यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो हमारा एफ का मान हमें कितना मिल जाएगा, 181 हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था हम लोग का बेसिक मेथड। और
बेसिक इतना कठिन भी नहीं था, आप लोग आराम से जा सकते थे, बहुत ही इजी था, आप लोग 100% बेसिक मेथड से भी इसको जल्दी ही सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब मैं देने वाला हूँ इसका शॉर्ट अप्रोच, तो उसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो बताते हैं, ध्यान देना, कोई ज्यादा टफ नहीं है। शॉर्ट अप्रोच में ना बस एकदम इतना इजी है कि आप लोग बोलोगे कि वाह मजा आ गया, ठीक है। तो देखो शॉर्ट अप्रोच कैसे होता है। तो मेथड 1 आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो मेथड 2 को ध्यान देना, मेथड 2 ज्यादा टफ नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो, लड़के की छठे लड़के की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए ना। छठा लड़का जो है, जो एफ जो है, उसका हमें हाइट बताना है, यानी एफ का हमें क्या बताना है, एफ का हमें हाइट बताना है, तो उसका हाइट कितना है। तो सिंपल सा आप पता है क्या करो, देखो 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, 175 है। 5 लड़कों का औसत ऊंचाई कितना है, 175 है। जब उसमें एक और लड़का शामिल हो गया, जब उसमें एक और लड़का शामिल हो गया, तो टोटल कितना लड़का हो गए, 6 लड़के। कितना लड़का हो गए, 6 बॉयज। कितना लड़के हो गए, 6 लड़के। और क्या बोल रहा है, जब उसमें एक छठा लड़का शामिल होता है ना, तो अब समूह में सभी लड़कों की औसत आयु 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यानी कितना बढ़ जाती है, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 6 का पहाड़ा एक बार करके देखो कितना होता है, 6 एकम 6, यानी 6 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 175 सभी का एवरेज था, लेकिन जब ये लड़का आया ना, तो क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर का वृद्धि हो गया है। तो उसको क्या कर दो, यहाँ पर एक चुपचाप प्लस कर दो, तो हमें कितना मिल जाएगा, 181 सेंटीमीटर, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम सिंपल में और आराम से हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आशा है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और मेथड 2 कैसा था, एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और आप सभी को पता है कि हर वीडियो में, हर एक क्वेश्चन में आपको 100% कुछ ना कुछ सीखने मिलता होगा, ठीक है ना। और अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।